हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा आप जानते हैं, अभी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए प्रवक्ता की वैकेंसी उत्तराखंड में विज्ञापित हुई है और साथ ही एलटी के लिए। तो जो ये वीडियो हम कवर करेंगे, इसमें एलटी साइंस तथा प्रवक्ता केमिस्ट्री के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमने जो लेक्चर का पेपर हुआ था 2018 31 दिसंबर 2018 में, उस पेपर के लगभग 100 क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे और 100 क्वेश्चन वो हमारी लगभग 5 वीडियो में कवर होंगे। इस वीडियो में हम शुरू के 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उन क्वेश्चन को विद प्रॉपर कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा कंसेप्ट उसमें अप्लाई हो रहा है। तो ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण एलटी के लिए भी है और प्रवक्ता के लिए भी, क्योंकि जो भी कंसेप्ट इस वीडियो में क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगा उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर कंसेप्ट के साथ। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम कंपटीशन से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपटीशन में एग्जाम आता है तो उनकी वीडियो हम बनाते रहते हैं और साथ ही केमिस्ट्री के अन्य जो हमारे एकेडमिक क्लासेज होते हैं, क्लास 11 12 बीएससी, उसकी भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर है, उसी को हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन दिया है, which of the following orbital is associated with n is equal to 5 and l is equal to 3। ध्यान से समझ लेना, which of the following orbital is associated with n is equal to 5 and l is equal to 3। इसमें एक कंसेप्ट ध्यान रखना मात्र, यहां पर हम सोल्व करते हैं सभी क्वेश्चंस को। यदि l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, L की वैल्यू 0 क्रॉसपोंड्स करती है s ऑर्बिटल को। ध्यान रखना, L की वैल्यू 0 क्रॉसपोंड्स करती है s ऑर्बिटल को, ये p ऑर्बिटल को, ये d ऑर्बिटल को, ये f ऑर्बिटल को। क्लियर बात? अच्छा, तो L की वैल्यू कितनी दी? 3। इट मींस ये f ऑर्बिटल को क्रॉसपोंड्स करेगा। अब हम देखते हैं f ऑर्बिटल कहां पर है हमारे पास। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, केवल एक ही ऑप्शन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू 3। इसका आंसर केवल क्या रहेगा? सी होगा, 5f ऑर्बिटल। क्लियर बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 3d ऑर्बिटल इज करेक्ट। 3d ऑर्बिटल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? शेप ऑफ डी एक्स वाई जेड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर, शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर, एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल आर सेम, शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल फ्रॉम द अदर d ऑर्बिटल। अब इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है उसके 5 भाग होते हैं, जरा ध्यान समझ लेना। जो डी ऑर्बिटल होता है, दिस वन, ये T2G भाग होता है इसका, और एक होता है EG। T2G में आते हैं हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और EG में रहते हैं हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर? अगर इनकी ज्योमेट्री की हम बात करें डी एक्स वाई की, तो अगर x यहां पर, y यहां पर, तो ये जो इसके ऑर्बिटल के लूप होंगे वो इन बिटवीन द एक्सिस रहते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। दिस वन, ये डी एक्स वाई हो जाएगा हमारा, और अगर हम दिस वन, ये y हो, ये z हो, तो ये डी वाई जेड हो जाएगा, और दिस वन डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये जेड होगा, ये एक्स होगा। क्लियर बात? और एक जो हमारा ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, नॉट बिटवीन द एक्सिस, ये अलोंग द एक्सिस होगा हमारा, और डी जेड स्क्वायर हमारा होगा दिस वन, ये डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो इसमें आप देख रहे हैं शेप ऑफ डी एक्स वाई आर सिमिलर, सिमिलर शेप ऑफ नहीं सिमिलर रहती ना, ये भी गलत है। शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर, ये भी रॉन्ग आंसर है, शेप दोनों की डिफरेंट है। अच्छा, एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल आर सेम, एनर्जी भी डिफरेंट रहेगी 5 ऑर्बिटल्स की। एंड डी ऑप्शन देखो, शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर, डी जेड स्क्वायर की जो शेप है इन सब क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट रहेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिलीज्ड बाय 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम। अब इस ये न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम इसको हम सोल्व करते हैं। यहां से थोड़ा रब कर देते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जेड इफेक्टिव इक्वल होता है जेड माइनस जेड जो होगा हमारा एटॉमिक मास रहेगा, और एस होगा हमारा शील्डिंग कांस्टेंट। एस होगा हमारा ये शील्डिंग कांस्टेंट, और इस शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहती है 0.3 और 1s ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। हीलियम का एटॉमिक मास कितना रहेगा हमारा 2, तो इसको सोल्व करेंगे 2 माइनस शील्डिंग कांस्टेंट रहेगा 0.3 इक्वल टू होगा 1.7। कितना रहेगा 1.7। अब तो इसमें आंसर होगा हमारा बी 1.7। क्लियर, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 के लिए पूछे गया कि कितने ऑर्बिटल रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, n स्क्वायर होते हैं, n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहते हैं, और n की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो हमारा आंसर रहेगा सी 16 इसका आंसर। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट, 4 एलिमेंट A B C D have the following atomic number: A equal to 3, B equal to 8, C equal to 10 and D equal to 6. Which of the above element would have highest ionization enthalpy? हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसमें होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअल में आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके एटॉमिक नंबर पर। आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब इसमें देखते हैं एटॉमिक नंबर हाईएस्ट किसका? एटॉमिक नंबर हाईएस्ट रहेगा सी का 10, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर सी का होगा, तो इसी की क्या होगी? हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी। तो हमारा सी ऑप्शन कौन से मारा? सी में ही आएगा। सी ऑप्शन कौन से मारा? सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, ये 5 क्वेश्चन थे, आप नोट कर लीजिए, थोड़ा ऊपर से इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम पूछी गई है? द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ C and O are 0.77 angstrom and 0.74 angstrom respectively. The electronegativity of carbon and oxygen are 2.5 and 3.5 respectively. The bond distance between C and O, carbon and oxygen would be. बॉन्ड डिस्टेंस की बात पूछी गई हमारे से क्वेश्चन नंबर 6 में। तो बॉन्ड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखना। ये बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल टू होगा हमारा जो इसकी कोवेलेंट रेडियाई होगी, सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई, सम ऑफ कोवेलेंट रेडियाई प्लस सम ऑफ कोवेलेंट रेडियाई माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा। सम ऑफ कोवेलेंट रेडिया कितना दिया हमारा? कोवेलेंट रेडिया 0.77 एंगस्ट्रॉम प्लस दूसरी कितनी 0.74 माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस कितना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाइयर कौन सा होगा? मोड लेंगे इसका ना, इसका मोड लेते हैं 3.5 माइनस 2.5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.51 इनका सम होगा माइनस 0.09 इंटू 1। तो इसको हम सोल्व करेंगे इस टाइप से, हमारा आंसर आ जाएगा 1.7। कितना आ जाएगा? 1.42 सॉरी
1.42 इसमें से लेस हो जाएगा, तो 1.42 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? इस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम न्यूट्रल एटम आर गिवन बिलो, which of these will have lowest ionization energy। अब इनमें से लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, ये है 1s2 2s2 2p5 और ये देखते हैं 1s2 2s2 2p4 और 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड 1s2 2s2। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लीजिए सबसे पहले। तो बात क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम न्यूट्रल एटम आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी? लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बात करें, देखो ये तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, तो कंप्लीट फिल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये D5 है, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक की कमी है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये P4, इसमें 2 कमी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा एक बचता है 3s1। ये जो 3s1 है, s ऑर्बिटल में लोवेस्ट आयनाइजेशन, s ऑर्बिटल क्या है, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंटेन करता है s ऑर्बिटल, और वैलेंस शेल में केवल यही अनकंप्लीट है इसमें से, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन से फैक्टर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट प्रभावित करते हैं? नंबर 1 एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आयनाइजेशन पोटेंशियल को डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा रिड्यूस होता है। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली इफेक्ट डालता है आयनाइजेशन पोटेंशियल को। शील्डिंग इफेक्ट भी आयनाइजेशन पोटेंशियल को डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। ऑल ऑफ दी, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी। ये चारों पैरामीटर क्या करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ क्लोरीन एंड बेरियम। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन नंबर, द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ क्लोरीन एंड बेरियम आर 3.1 and 1.5 respectively. The enthalpy of formation delta HF of बेरिलियम क्लोराइड वुड बी। ये जो बेरिलियम क्लोराइड की एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड वुड बी। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लर्न करने की बात है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 117.76। ये हमारा ऑप्शन बी रहेगा। ये वैल्यू हमको लर्न करनी है कि बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है, बेरिलियम क्लोराइड की होती है 117.16, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ओके, ये नोट कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। स्टूडेंट्स, यदि कोई बात आपको समझ ना आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कोई बात समझ में नहीं आई, तो कमेंट देना। ओके, और यदि वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी तो आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। ओके, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक कमेंट ही आए थे कि हम एलटी की तैयारी कर रहे हैं या प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करनी, तो उस सब के लिए ये बेनिफिशियल वीडियो रहेगी, एलटी प्लस प्रवक्ता, और साथ ही जो केमिस्ट्री से रिलेटेड अन्य एग्जाम्स हो उनके लिए भी लाभदायक रहेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ आयोडीन हेप्टाक्लोराइड IF7 इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस टाइप से ज्योमेट्री बनती है इसकी, जरा देखना दिस वन। यहां पर हमारा आयोडीन रहेगा, दिस या हमारा क्लोरीन होगा, क्लोरीन एक क्लोरीन ये रहेगा, बाइपिरामिडल शेप है ना, एक क्लोरीन ये रहेगा। ये ज्योमेट्री हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ओके, तो ये था हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमको, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया आपको टोटल नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन O2। अब इसके लिए एक एमओटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, एमओटी के अंदर है चीज। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप से, एक तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए है और एक होता है मोर देन 14 के लिए, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों का लिखते हैं, 14 का लिखते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2।
एंड देन पाई 2px2 इक्वल टू होगा पाई 2py2। ध्यान दीजिए इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। देन सिग्मा 2pz2 ये तो इसका बॉन्डिंग रहेगा। फिर इसका एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2 और फिर आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz2। ये रहेगी 14 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए रहेगा। और मोर देन 14 में एक डिफरेंस रहेगा, इसको नोट कर लेना। मोर देन 14 में यहां तक तो कॉमन रहेगा, लिखते हैं मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब यहां से चेंज आ जाएगा, सुनो यहां से चेंज आ जाएगा, ये आएगा पहले सिग्मा 2pz2 देन पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। देन इसी का एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 देन सिग्मा स्टार 2pz2। ये होता है। अब हमारे पास दिया O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 दूनी 16 और 2 नेगेटिव चार्ज यानी 18 इलेक्ट्रॉन की बात करें। कितने इलेक्ट्रॉन की बात? 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन भरते देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। बस यहाँ तक काम चल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं। अब बॉन्डिंग किसमें पूछे? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले देख लीजिए 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे 8। एक साथ ही और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। इसमें कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर ही पूछ लेते हैं। अगर इसी का हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर BO इक्वल टू होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अगर हम बॉन्डिंग के काउंट करेंगे यहाँ पर देखो बॉन्डिंग कितने 1 2 नहीं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग में हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने 8, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। अब साथ ही एक चीज और पूछ लेते हैं, इसका मैग्नेटिक करेक्टर पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक करेक्टर कैसा, इसका डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक। आप देखो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पेड है तो डायमैग्नेटिक हो। और यदि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता, यदि जिस ऐसे होता सपोज 1 1 होता, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। MOT पर बेस्ड प्रॉब्लम बहुत सारी बनती है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, तब मैं इसको रब कर बाकी 9 क्वेश्चन और लिखता हूँ। 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है इन H2O H2S H2SCe H2Se H2Te द सेंट्रल एटम इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी इसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट द बॉन्ड एंगल वेरीज। बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अरेंज द अबो हाइड्राइड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में इसको हमको क्या अरेंज करना। अब इसमें जो जो हाइड्रोजन है ये तो कॉमन है, यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर बेस्ट, तो ऑक्सीजन सल्फर सिल्यूरियम और टेलूरियम ये है। अब जरा सा एक ध्यान समझ लेना, हमारा जो साइज होगा, जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बॉन्ड एंगल के। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा बॉन्ड एंगल के। अब आप देख लेना साइज कैसा होगा, ऑक्सीजन सल्फर सिल्यूरियम टेलूरियम, ये हमारा एक ही ग्रुप्स के अंदर रखेंगे। और अप टू डाउन जाने पर इनका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अप टू डाउन जाने पर इनका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जिसका साइज जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा? कम होगा। ध्यान रखना, जिस टेलूरियम का जो साइज ज्यादा होगा तो टेलूरियम का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम होगा। यानी ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। अब आप देख लेना ऑक्सीजन सबसे फर्स्ट में कौन से ऑप्शंस में? ऑप्शंस में देख लो आप, देखो ये रहा टेलूरियम सबसे नीचे, सिल्यूरियम सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आ रहा क्या। अब यहाँ पर देखो यहाँ तो उल्टा होगा,
यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर इसका सीक्वेंस चेंज होगा, टेल्यूरियम सल्फर सिलीनियम, ऑक्सीजन सल्फर यहाँ आना चाहिए, ये भी ऑर्डर चेंज होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट आया, देखो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, देन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम, ये इसका ऑर्डर होगा। क्लियर बात? तो इस तरह से हम एक लॉजिक लगाइए, इस लॉजिक के आधार पर हमने इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन 14 in the atom atmospheric pressure. In this reaction nitrogen is bombarded by which particle? यानी नाइट्रोजन प्राप्त होगा किसके बम्बार्डमेंट से प्राप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 13। तो इसकी रिएक्शन, तो रिएक्शन छूट गई, इसकी रिएक्शन है ये, यहां लिख देता हूं, N नाइट्रोजन 7N14 प्लस, यहां डैश डैश दे दिया, इक्वल टू देगा 6 कार्बन 14 प्लस 1H1, ये रिएक्शन दी। अब आप देखो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जितना इसका एटॉमिक नंबर लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा, जितना एटॉमिक मास लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा। देखो यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, लेकिन राइट में कितना 15, 14 1 15, और यहाँ 6 है, यहाँ 6 और 7 हो रहा है, यानी एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज नहीं करना। एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं करे तो यहाँ तो इसका मतलब 0 आएगा, जो भी आएगा 0, और ऊपर एक की इंक्रीज होगा 0 and 1, केवल न्यूट्रॉन का ही ये सिंबल होता है जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा 0 का, एटॉमिक मास होगा 1, तो 7 में 0 जोड़ेंगे 6 1 7, ठीक, 14 1 15, बिल्कुल फिट है। यानी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन की यदि बम्बार्डमेंट करेंगे तभी हमें कार्बन प्राप्त होगा। ऑप्शंस में देख लो न्यूट्रॉन है क्या, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। केवल इस रिएक्शन को आप ध्यान रखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, गामा रेज आर हाई एनर्जी पार्टिकल, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डीमा लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसका एक कंसेप्ट बता देता हूं, थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देता हूं, यहां से इरेज कर देता हूं। आपके एक ट्रिक बताते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से संबंधित है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है हमारे। देखो एक महिंद्रा कंपनी की कार आती है XUV, महिंद्रा कंपनी की गाड़ी आती है XUV, उसी के आधार पे एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, ताकि आप पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज हो उसको लगभग आइडिया ले सके, किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। तो हम लिखते हैं गाड़ी XUV इन माय रेंज, गाड़ी का मतलब गामा रे, एक्स का मतलब एक्स रे, यू का मतलब यूवी, वी का मतलब विजिबल, आई का मतलब IR, एम का मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, रेंज का मतलब रेडियो वेव। इसमें इस साइड में जाएंगे हम तो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, बढ़ेगी। इस साइड में जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा। ध्यान रखना, कंपटीशन में पूछ लेते हैं कभी कभी कि किसकी दे देंगे, माइक्रोवेव, रेडियो, इनमें किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो किसकी होगी, रेडियो वेव की, माइक्रोवेव की कम हो रहेगी। अब यहाँ पर पूछा कि क्या पूछा, यहाँ पर गामा रेज में क्या होगा, हमारी हाई एनर्जी प्रोटॉन नहीं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। गामा रेज की क्या हुआ, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, हाई रहेगी। अब इस ट्रिक से आप बहुत सारे कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि अरेंज द ऑर्डर, अरेंज दे देंगे, IR दे देंगे, UV दे देंगे, एक्स रे दे देंगे, तो आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए कौन सी किस तरह से इंक्रीज होती है। इस साइड में जाएंगे तो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होंगे और इस साइड में जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो गामा रेज क्या, हाई एनर्जी, ये इसका ऑप्शन सी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडॉक्स कपल गिवन बिलो, फाइंड आउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दी, पोटेशियम की दी, सिल्वर की दी, मरकरी की दी और मैग्नीशियम की दी, और ऑप्शन इनमें से हमको छांटने। इसके दो तरीके सोल्व करने के, एक तो इसको आप नेनर्स इक्वेशन की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे,
और एक विदाउट नेनर्स इक्वेशन की यहाँ पर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान ट्रिक बताते हैं। जितने हमारे एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल, वो सभी क्या हो, स्ट्रॉन्ग, जितने भी एल्कली मेटल होगा हमारे स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अब इसमें केवल एल्कली मेटल आप ढूंढ लीजिए। एल्कली मेटल क्या है? एल्कली मेटल केवल पोटेशियम है इसमें, तो पोटेशियम हमारा आंसर। विदाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को बिना हल किए आपने इसका आंसर लगा दिया, ये एक तरीका। दूसरा तरीका था क्या, आप नेनर्स इक्वेशन के आधार से इसको सोल्व करते। आप ध्यान रखना, हमारे जितने भी एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल हमारे क्या होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लिथियम मेटल होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनके बाद होते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ओके, इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये नोट करते रहना आप, जो ट्रिक हमने बोर्ड पर लिखी है ना, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम दिस। अब ये है अल्फा पार्टिकल 92 यूरेनियम 238। इस पर जब हम अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करेंगे, तो अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्डमेंट होती है उसमें क्या होता है, 2He4 बनता है। 2He4 मतलब इसमें से 92 में से 2 कम कर देंगे, यानी 90 उसका एटॉमिक नंबर आएगा, 90 एटॉमिक नंबर रहता है थोरियम का, और इसमें एटॉमिक मास में 4 यूनिट की कमी हो जाएगी, 234 हो जाएगा। क्लियर है? अब जो ये कंपाउंड बना, इसके लिए पूछा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेफ्ट एटम वुड बी, यानी जो बना है ये एटम्स बना हमारे, इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने। और हम जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को लेस कर देते हैं, लिख देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 234 माइनस 90। जब 90 लेस करेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 144 हमारा ये आंसर आ जाएगा। 144 देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? प्रॉपर रिएक्शन आपको समझ में आई ना, तो रिएक्शन के आधार पे आप ठीक से इसको सोल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 4NH3 5O2 is equal to 4NO plus 6H2. In this reaction, the oxidation state of nitrogen change from, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कहां से कहां चेंज हो रही। अब देखो NH3 में, NH3 से क्या बन रहा है, अगर NO बन रहा है, यही चेंज आ रहा है। NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो कितनी नाइट्रोजन यहाँ पर -3, और यहाँ पर कितनी, अगर इसकी x मानेंगे ऑक्सीजन की -2 हो, इसकी -2 हम कंसिडर, इसकी कितनी हो जाएगी +2, तो -32 + 2 ये चेंज आ रहा है, -32 + 2। अब देख लीजिए -32 + 2 कहां पर आ रहा है, ऑप्शन डी, -32 + 2, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ साल्ट ब्रिज। जो साल्ट ब्रिज हम सेल में लगाते हैं, साल्ट ब्रिज का क्या मोटिव रहता है, ध्यान रखना, केवल आयंस के माइग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? आयंस के माइग्रेशन के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें देख लेना, इट अलाउ इलेक्ट्रॉन, इट प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो, इट अलाउ आयंस माइग्रेशन, केवल ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आयंस का माइग्रेशन इसके आधार पर आसानी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिख देता हूं भी, 1 मिनट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 में कहा, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में इनको हमने अरेंज करना। ये सभी जो सेट दे रखे हैं हमारे एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल कहां से शुरू होती है, एल्कली मेटल होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये होते हैं। अब एक ट्रेंड ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है और डाउन जाने पर डिक्रीज होती है। अब आप ध्यान रख लेना, यानी जो शुरू में होगा लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, अब आप लिथियम शुरू में रखना, फिर पोटेशियम, इसी ट्रेंड में रखना। आप देखो इसमें लिथियम कहां पर दे रखा, कौन से ऑप्शंस में दे रखे हमारे 19 में ऑप्शन बी में देखो, बी में, हाँ ये रहा देखो, ऑप्शन बी करेक्ट है। लिथियम की ज्यादा, सोडियम की कम, पोटेशियम से कम, सीजियम की सबसे
कम, ये ट्रेंड होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब जिसके अंदर एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर दोनों हो गए, एम्फोटेरिक उस कैरेक्टर बोलते हैं। एम्फोटेरिक नेचर में कौन सा रहा हमारा, बेरिलियम ऑक्साइड रहता है। ओके, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ 20 क्वेश्चन आप कुछ सीखे होंगे और आपके ये कंपटीशन जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड उन सब के लिए लाभदायक रहेगा, भी स्पेशली आपके एलटी प्रवक्ता के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। पूरे पेपर को हम सोल्व करेंगे, लगभग 5 वीडियो में कवर रहेगा। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास आने वाली 4 वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू।